अवतार मेहर बाबा की जय। निराशा भेटी लागी अंतरीची ओढा, निराशा भेटी लागी अंतरीची ओढ, समाधी समेहर करतो दुःख गोड गोड, समाधी समेहर करतो दुःख गोड गोड, मेहराच्या भेटी लागी अंतरीची ओढ। अवतार मेहर बाबा की जय। आरवी केंद्र से मैं श्रीमती सुमन चौधरी सर्वप्रथम संकल्प मेहर को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने हर प्रेम में कैसे जुड़े यह विषय दिया है। यह ऐसा विषय है कि हमें मेहर बाबा की प्रेम की सागर में गहराई में जाना पड़ता, डूबना पड़ता है और हर बार अनुभव के एक एक मोती किनारे पर लाना पड़ता है और उसकी माला बनाकर संकल्प द्वारा हम बाबा के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इतने साल बीत गए, 1973 से आज तक कितना आनंद मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज ही तो हम बाबा के संपर्क में आए हैं। बाबा की प्रेम की गहराई में कितना आनंद मिलता है, उस आनंद को हम अपने शब्दों में नहीं बांध सकते। हमारे आरवी में नाखले साहब रहते थे, सब बाबा प्रेमी उनको जानते हैं। अभी वो मुंबई में लड़के के पास रहते हैं। नाखले साहब ने आरवी नगरी में सर्वप्रथम श्री बेहर बाबा का पावन नाम लोगों के कानों पर पहुंचाया है। हमारे यहाँ हमारा जो केंद्र था वो बहुत ही छोटा सा था और उस केंद्र में हम सब लोग उपस्थित रहते थे। उसमें एक उज्जैनकर सर थे, ये नाखले साहब थे, करमरकर काका थे और हमारे घर वाले श्री चौधरी सर और बहुत सारे बाबा प्रेमी, पुराने बाबा प्रेमी एक साथ वहाँ बाबा का जो भी सहवास कार्यक्रम रहते थे तो वहाँ उपस्थित रहते थे। इसमें जब मैं तो बहुत मेरे छोटे छोटे बच्चे थे तो इसलिए मैं केंद्र में नहीं जा सकती थी, लेकिन हमारे घर वाले वहाँ जाते थे और नाखले साहब जो बाबा के बारे में बताते थे तो रोज वो घर में आके बताते थे कि हम भी मेहराबाद जाएंगे। उनको हर समय ऐसा लगता था कि वो नाखले साहब के साथ उनकी बातचीत होगी कि घर के आने के बाद इस साल हम जरूर जाएंगे, ऐसे वो बोलते थे। लेकिन वो बात 1973 की है। लेकिन ऐसा है ना कि उनके द्वारा बाबा का नाम हमारे तक आया। बार बार हमें मेहराबाद चलने का आग्रह भी हुआ, लेकिन 3-4 साल तक हमने विचार ही नहीं किया। ये परमेश्वर है, इस बात पर ही हमारा विश्वास नहीं था, क्योंकि हमारे जो पुराने जो संस्कार थे, जो बचपन से भगवान तो पूजा घर में रहते हैं और उनको हार बेल फूल चढ़ाना पड़ता है और ये कैसे भगवान है, ऐसा हमें ये लगता था। इसलिए हम वो नाखले की बात को नहीं मानते थे। फिर भी जैसा ऐसा एक ये है, बाबा का एक संदेश है कि बाबा किसने मैंने पढ़ा है कि खड़क पर अगर बीज बोए तो क्या उभर आएंगे, कभी नहीं आ सकते। उसी प्रकार संकल्प तुमने अब 2-3 दिन के पहले एक बहुत अच्छा संदेश बाबा का ये किया है। मैंने अपने किताब इसमें लिख लिया है कि बारिश चट्टान और मिट्टी पर एक जैसी पड़ती है, लेकिन वो चट्टान उसके कुछ फायदा नहीं लेती, वो तो चट्टान से गिर जा सब वो बह जाता है वो बारिश, लेकिन मिट्टी में तो वो रहती है, तो फायदा मिट्टी लेती है, चट्टान कुछ नहीं लेता। बाबा कहते हैं कि मैं सबके लिए आया हूँ, सबके लिए मैं यही हूँ, लेकिन जिनके ये होंगे उनके पास उनको ही उसका फायदा मिलेगा। उसी प्रकार एक बाबा का एक संदेश ये भी है कि सूर्य है, सूर्य तो निकला है, लेकिन तुमने अपने दरवाजे खिड़के तो बंद करके रखे, तो प्रकाश कहाँ से आएगा। तो ये ऐसी बात थी उस वक्त, हमें तो इसका कुछ पता भी नहीं था। और फिर
ऐसी अवस्था थी हमारी। और ये भी अवस्था थी कि हमारे घर में, हमारे पूजा घर में बहुत सारे देव देवता हमने रखे थे, और वो देव देवता का हम रोज न पूजा कर सकते थे, न उनको नहा सकते थे, न उनको बेल फूल चढ़ा सकते थे, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, 4 बच्चे थे, और हम नौकरी भी करते थे, घर में कोई नहीं थे, इसलिए सब काम करना पड़ता था, तो उन्हें ये पूजा करने को ऐसे टाइम नहीं मिलता था। तो इस बात का हम ये करते थे कि और इसमें तो है हमारे घर में, और एक परमेश्वर ला के रखेंगे, कहाँ उनकी पूजा करके म्हणजे संख्या का नहीं बढ़ाना चाहिए, इससे हम उधर ध्यान नहीं देते थे। फिर इस प्रकार चलता रहा, 73 से इतने दिन चले गए, फिर भी हम इसमें नहीं गए। लेकिन देखो चौधरी सर जब जब वो नाखले साहब से मिलते थे, तो उनको क्या ये होता था, तो हर घर में आ गए कि बोलते थे कि नहीं इस साल जनवरी में अपन जाएंगे, अपन वो रिजर्वेशन कर लेंगे। तो हम उनको नहीं बोलते थे, और फिर इसलिए नहीं बोलते थे कि हमें हमारे पूजा घर में और संख्या नहीं बढ़ानी थी। आज ऐसा लग रहा है कि हमारे वो विचार कैसे थे, कि बाबा के इसमें आने के बाद हमारे विचार कैसे बदल गए, यानी परिवर्तन का जो ये है बाबा, जो आज का जो ये है। तो मैं तो ये अपने दिल में ये करती हूँ कि अगर भगवान अपने मेहर बाबा को कहेंगे, अपन विचार किया, तो मेहर बाबा यानी परिवर्तन, हर एक के दिल में परिवर्तन होता ही है। कभी किसका जल्दी होगा, कभी किसी के, यानी उसके जो कुछ ये होंगे संस्कार होंगे, उससे वो उनके संस्कार मिटते जाएंगे, और वो बाबा के इसमें परिवर्तन होता जाएगा। फिर ऐसा है कि 1977 में एक ऐसी घटना घटी कि हमें बाबा की कृपा से ही, बाबा ने हमें अपने दामन, हम अपना दामन हम ऐसा बांध दिया तब से कि हम छूट न पाए। और वो ऐसी घटना घड़ी कि हमारे चौधरी सर की एक उनको, वो भी शिक्षक थे, तो उनको नोटिस मिल गई कि 1 महीने के बाद तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, 1 महीने तक तुम आ सकते। और फिर ये बात जब हमारे हाथ में वो नोटिस मिल गई, तो फिर हम बहुत विचार में पड़ गए कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसा क्या, फिर सब विचार ही विचार आते हैं। और वो तो जो नियम था वो महाराष्ट्र सरकार का नियम था, ना हम वकील के पास जा सकते थे, ना हमारी इतनी ये थी कि हमारे पास पैसा नहीं था कि हम वकील के पास जाएंगे या ये करेंगे, लड़ेंगे। इसलिए हम चुपचाप बैठे रहे। उसी 4-5 दिन में उज्जैनकर सर और नाखले साहब हमारे घर आए, और वो बोले कि तुम एक मेहर बाबा की आरती करो। तो हमने बोले ठीक है, करेंगे आरती। और फिर उस वक्त तक हमारे यहाँ मेहर बाबा की फोटो भी नहीं थी। उसी दिन हमने एक मेहर बाबा की बड़ी सी एक फोटो, एक तस्वीर लाई बना के, आज भी हमने वो तस्वीर संभाल के रखी है। और फिर हमारे यहाँ आरती हो गई। देखो ऐसे बोलते हैं कि, बोलते ही नहीं, हमारा अनुभव है कि जब हम पर दुख, बहुत सारा दुख ये हो जाता है, तभी हमें परमेश्वर की याद आती है। तो उसी प्रकार हमारे घर में पहली बार बाबा की आरती हुई, और आज वो हमारा ऐसा अनुभव है। दुख का हमारा अनुभव यह है कि परमेश्वर की याद हम हृदय से करते हैं जब हमारे पर दुख आता है। इसलिए तो हमने पढ़ा है कि इसलिए तो कुंती ने कृष्ण भगवान को एक वर मांगा था कि मुझे दुख ही दुख देना, क्योंकि मैं पल पल तुम्हारी याद करती रहूं। उसी प्रकार हमारे भी जीवन में ऐसे बहुत सारे दुख आए हैं, और बाबा की कृपा देखो, आरती होने के 8 दिन में दूसरी नोटिस आई कि तुम पूर्ववत अपने काम पर स्थायी हो। अब इस अनुभव को हमने इतने साल तक अपने हृदय में जतन करके रखा है, और आज भी उसका अनुभव इतना ताजा है कि आपने जो हाथ में काम दिया है संकल्प, तो ये जो
हमारी जो पुरानी जो हमने इतने दिन से हमारे अनुभव है अपने इसमें रखे थे, वो आज हमने उसको ये आपके सामने, आप साधन है, बाबा ने आपको साधन बनाया है। और बाबा को आज हम बाबा के सामने बैठकर ये बता रहे हैं। ऐसे कहते हैं कि बाबा अपने प्रेमी के लिए इतिहास भी बदलाते हैं। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है कि कैसा इतिहास बदला है बाबा ने। वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये दोनों देश का एक जो बाबा प्रेमी थे, तो वो बड़ी बात है, तो मैं इसमें आज इसका जिक्र नहीं करूंगी। तो बाबा अपने प्रेमी के लिए इतिहास भी बदलते हैं। हम इन्हें परमेश्वर नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? ये तो प्रेम के सागर, करुणा के देवता है। इस प्रकार हमारा परिवार बाबा की कृपा के पात्र बना है। हर साल अमर तिथि के अवसर पर हम 31 जनवरी को जाते हैं। हमारे चौधरी सर 30 साल से, यानी उनके मृत्यु होने तक, 2012 में मृत्यु हो गई उनकी, 2011 तक उन्होंने महामंडल, एसटी महामंडल जो रहती है गाड़ी, तो वो 2 गाड़ी लेके लोगों को लेके अमर तिथि पर जाते थे। आपको मालूम नहीं, उस वक्त ऐसा था कि हम उन लोगों को मेहर बाबा का नाम ही मालूम नहीं था, मेहर बाबा क्या कुछ नहीं। उन लोगों को ऐसे वो ये करते थे कि चलो शिरडी चलो, शेगांव चलो, शनि सिंगापुर चलो, और कोई देव देवता को लेके जाके वो फिर अपनी गाड़ी भरते थे और फिर आखिरी 30 तारीख को मेहराबाद पहुंचते थे। तो इस प्रकार उन्होंने ये कार्य 30 साल तक किया। और इस प्रकार उन लोगों को देवी देवताओं के दर्शन करके वो 30 जनवरी को हम मेहराबाद पहुंचते थे। आज भी जो लोग उनके गाड़ी में गए, बहुत गरीब भी लोग रहते थे, उनके पास पैसे नहीं रहते थे, उन्होंने मेहर बाबा की सेवा अपने हृदय से की। आप जानते होंगे कि हर एक की बाबा की सेवा करने की रीति अलग अलग है, हर एक की रीति अलग है। ऐसा नहीं है कि वो मंदिर में नहीं जाते, ये वो आरती नहीं करते इसलिए वो बाबा प्रेमी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हर एक की बाबा पर जो कुछ ये है, उनकी श्रद्धा है, उनका विश्वास है, तो अपने इससे वो अपनी बाबा पर प्रेम करते हैं। तो उन्होंने अपने हृदय से बाबा पर उनका प्रेम था, तो वो गरीब लोगों को लेके जाते थे। जब वो बोलते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो बोलते थे कि यार फिर देना, उधर से आने के बाद देना। कभी कभी 2 साल के बाद वो लोग पैसे लाके देते थे, तो हम उनको नहीं पहचानते थे कि अरे क्या के पैसे लाके दिए आपने। तो वो बोलते थे अरे नहीं, हमको गुरुजी लेके गए थे अपने गाड़ी में, हमारे पास पैसे नहीं। तो मजदूर वाले लोग कहे तो आज हमारे पास पैसे जुड़ गए तो हम लेके आए, और हम 2 साल के बाद और हम तुम्हारे साथ आएंगे। और उनको बोला कि नहीं रहने दो, पैसे मत दो। तो नहीं नहीं, भगवान के इसके पैसे हम नहीं रखेंगे। तो ये एक विश्वास जो है, कि विश्वास के द्वारा ही हम बाबा के साथ इतने जुड़ गए कि हम अपना ये नहीं कर सकते। फिर आज भी वो लोग मिलते हैं तो बोलते हैं कि मेहर बाबा के समाधि तक हम मेहर बाबा की कृपा से ही पहुंचे हैं, लेकिन साधन चौधरी गुरुजी रहे, आज भी वो उनका नाम लेते रहते हैं। इस प्रकार पहली बार जब हम मेहराबाद गए तो वहाँ सब शांत वातावरण था, ना हार, ना फूल, ना दुकानें, ना प्रसाद, ये सब कुछ नहीं था, क्योंकि हम सब यात्रा करके करके वहाँ पहुंच गए थे। तो वो सब वहाँ की वो शांतता देखकर हम तो इसमें पड़ गए कि ये कैसा, ये यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और फिर हम ये भी सोचते थे कि नाखरे साहब कैसे हमको बोलते कि चलो चलो भगवान का वहाँ वो समाधि है, वहाँ चलो। तो वो देखकर हम जरा ये हो गए थे पहली बार। और फिर जब हमने 30 तारीख को पहली बार जब गए, तब हमने 30 तारीख को जब हम बाहर से ही बाबा का दर्शन किया, और रात को जब हमने वो पेंडाल जब थे हमारा हॉस्टल के पास, वहाँ हम सोए रात को, तो एक ऐसा हम पर ऐसा ये हो गया कि नींद में हमें कोई तो भी 1 फुट ऐसे ऊंचाई से उठा रहा है और नीचे रख रहा है, 2 बार ऐसा हो गया। हम सोच रहे थे कि क्या भूत है, क्या है क्या नहीं, हम अपने दिल में सोच रहे थे, घबरा भी गए थे कैसा क्यों हो रहा है। और फिर सवेरे जब सब हमारा जो ग्रुप था, तो हम नहा धो के बाबा 31 तारीख को मंदिर में जाने लगे, समाधि के उधर जाने लगे। उस वक्त
वो जो रेलवे लाइन है वहां से लाइन लगती थी, वो लाइन में हम खड़े हो गए तो लोग पीछे से आते जो तो पीछे ही रहते थे, वो आगे कोई भी नहीं जाता था। यानी उस वक्त वो बिल्ला नहीं था, कुछ नहीं था, तो भी इतना ये था कि हमने कहीं कोई मंदिर में ऐसा नहीं देखा था कोई पीछे से आते मेरे को जाना है करके आगे निकल जाते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं देखा हमने उस वक्त भी। और हम लाइन में लगे रेलवे लाइन से, और फिर जब उस वक्त 2-3 घंटे में भी दर्शन हो जाता था। तो हम जब वो समाधि के अभी 10-12 लोग हमारे सामने होंगे, तो हम देख रहे थे कि जो भी लोग जाते हैं 10 लोग होंगे मेरे सामने, तो वो उधर से आते वक्त उनकी आंखों में आंसू है, रोते हुए आते हैं, ऐसे हम देख रहे थे। तो हम घबरा गए कि अरे इतने मंदिर हम देख के आए, ऐसा तो नहीं देखा हमने, ये क्यों रोते रोते आ रहे हैं, अंदर क्या है। हम घबरा गए कि हमें भी तो वहाँ क्यों रोना पड़ता है वहाँ, इस बात का हमें कुछ ये नहीं था। और फिर जब हमारी बारी आई और हम बाबा की समाधि के उधर अंदर गए, तो हमें ये तो पता नहीं था कि अंदर की समाधि में क्या होता है। और हम जब वहां गए तो हमें हमें ये भी मालूम नहीं कि हम सब रोने लगे, और कितने क्यों रो रहे हैं हमें भी पता नहीं चला। अब ये पता चला कि ये तो प्रेम का खजाना यहाँ है। हमारे दिल में ये बात आई कि यहाँ से वो प्रेम मिलता है कि जिनके माँ पिताजी गुजर गए हैं, लेकिन उनका प्रेम जो रहता है, प्रेम की जो गंगा रहती है, वो यहाँ से ही बहती है। ऐसा हमें वहाँ एहसास हुआ कि वो प्रेम आज हमें यहाँ मिला है। और फिर हमने अपने दिल में ये सोचा, ये तो प्रेम का खजाना यहाँ हर एक के लिए बाबा ने यहाँ रखा है। इस प्रकार हमारा ये एक अनुभव है। फिर एक अनुभव हमारे मौन की इसका अनुभव है कि हमने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं था, किताबें नहीं पढ़ी थी हमने, और ज्यादा एक छोटे बच्चे थे, इससे हम ज्यादा मंदिर में भी नहीं जा सकते थे। तो हम 31 जनवरी को हम बीच में कुछ तब नहीं जाते थे। 31 जनवरी को हम वहाँ और पहुंचे। 31 जनवरी को हमने बाबा का दर्शन दिया और फिर वहाँ मंडप में बैठ गए तो हमें ये मालूम नहीं था उस वक्त कि यहाँ कितने देर तक बैठना पड़ता है, इसका हमें कुछ पता नहीं था। तब हमारा लड़का छोटा 3 साल का था, वो हमें कुछ मालूम नहीं था। सवेरे दर्शन के लिए आ गए थे, टेकड़ी पे दर्शन किया बाबा का और वहाँ बैठ गए। 12, 12:15 बज गए थे। तो वहाँ ये बहुत रोने लगा, छोटा लड़का रोने लगा। तब मैं उठ गई कि ये नहीं रहता अब यहाँ। तो मैं उसको भूख लगी है तो मेरे पास बिस्किट, वो भी खाने के लिए तैयार नहीं। फिर मैं उठ गई तो मेरे पीछे एक आंध्र की लेडीज बैठी थी। तो वो उसकी भाषा मुझे नहीं समझती थी और मेरी भाषा उसको नहीं समझती थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो उसने मेरी साड़ी का पल्ला ऐसा पकड़ के रखा था, वो मुझे एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। फिर मैं अब इतनी वो गर्दी थी, तब मैं क्या करूँ, ऐसा मुझे ये हो गया। और ये तो रो रहा है भी। मैं फिर नीचे बैठ गई और नीचे बैठ के मैंने अपने हाथ की घड़ी है उसके हाथ में दी थी। तो वो देखो कि वो जो घड़ी उसने अपने हाथ में ली तो वो खेलते ही रहा। बाबा वो मौन हो गया, 12, 12:15 का मौन हो गया, आरती हो गई, वो कार्यक्रम समाप्त होने का। तो भी उसने ना कुछ चलने को कहा, ना कुछ रोया, ना कुछ। तो इस प्रकार वो इतना अनुभव मुझे वो हुआ कि मौन में क्या शक्ति है, इसका एहसास मुझे उस वक्त हुआ। और फिर इस प्रकार उस दिन उस लड़के को फिर हम फिर मिल के आ गए। इस प्रकार मैं जब हमारे आरवी में अलोबा जी आए तो केंद्र तो छोटा था हमारा, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां, चंद्रकांत उपाध्याय जी, अपने शरद चंद्र उपाध्याय जी, उनके पिताजी, ये सब पंखराज जी, ये सब लोग हमारे आरवी केंद्र में आए।
तो हमारे घर में हमने बुलाया उनको, घर में बुलाया तो दोपहर के वक्त जब वो आए तो हमको लगा कि हमारे 2-4 बाबा प्रेमी हैं आजू बाजू के, हमारा एक छोटा सा घर था उस वक्त, तो ये लोग क्या ज्यादा लोग आएंगे नहीं इधर। तो हमारे वो आरती चालू हो गई तो हमारे अड़ोस पड़ोस के सब आ गए, और हमारे घर वालों ने प्रसाद थोड़ा सा लाया था, अंगूर लाए थे। मैं अपने मन में विचार कर रही थी कि लोग तो सारे जमा हो गए और इतना इन्होंने तो अंगूर थोड़े से आधा किलो लाए, सबको कैसे ये हो जाएंगे। मैं अपनी वही विचार में, आरती भी हो रही तो मैं तो वही विचार में थी। वो अलोबा जी ने वो प्रसाद लिया और सबको बांटा, और उसके बाद उसमें और भी बहुत प्रसाद बचा। यही मेरा बहुत बड़ा एक अनुभव है। उसी प्रकार पंखराज जो है, मुझे लगता है वो जबलपुर की है, वो हमारे केंद्र में आए तो हमने अपने घर को उनको बुलाया। उनको बुलाने के बाद जब मुझे हमारे घर में ये था, हम हमारे चौधरी सर ऐसे थे कि उनको मेहर बाबा प्रेमी जो भी बाहर से जो आते थे वो उनको घर में लेके ही आते थे। तो उस प्रकार पंखराज हमारे घर आए और फिर हमारे यहाँ आरती हो गई दोपहर के टाइम। फिर बाबा की बातें चलने लगी और उसमें बातें करते करते हमने वो हमारे साथ बोलते बोलते चले पंखराज जी। और फिर मैंने उनको कहा कि आप आ गए, हमें ऐसा लगता है कि मेहर बाबा ही आ गए हैं। तो वो उन्होंने कहा नहीं, मेहर बाबा और बाबा प्रेमी में बहुत अंतर है, हम सब उनके प्रेमी हैं। मेहर बाबा का स्थान, मेहर बाबा के स्थान पर किसी की भी तुलना नहीं करना। वो देवों के देव है और तुम्हारे घर में पहले ही विराजमान है। उनकी ये बातें आज भी हमारे हृदय में हमने संभाल के रखी है कि जो बात हमें नहीं ये थी कि हमने जो बात ये की थी तो उन्होंने, पंखराज ने हमें वो समझा दिया। इस प्रकार हम एक खेड़े पे नौकरी करते थे, शिक्षक। तो देखो हमारी छोटी लड़की ऐसा है कि जब हम जिस ईश्वर की सेवा करते, जिस ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, उसी को ही अपना दुख बताते चलते रहते थे। तो वो हमारे घर की कोई भी समस्या रही तो हम मेहर बाबा के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो हमारी छोटी लड़की की शादी को जरा टाइम लगा। हम वो एक गांव में नौकरी करते थे, आना जाना करते थे। तो एक दिन एसटी स्टैंड पे एक लड़की आई, तो वो हमारे साथ बातें करने लगी। तो वो बोलने लगी कि मैडम हमने बहुत सारे देव देवताओं का बहुत कुछ किया, लेकिन हमारी शादी नहीं जुड़ रही। इतनी हमारे से और छोटी 3 बहना है, हमारे पिताजी माँ और हमारी माँ बहुत ही इसमें रहेगी, तुम बताओ ना कोई तुम्हारा कौन सा ईश्वर है। तो मैंने बोला भाई मैं तो मेहर बाबा को मानती हूँ और फिर किसी को मेरे को कुछ मालूम नहीं है। तो मेहर बाबा का मेरे पास ये मेरे पर्स में रहते ही मेहर बाबा के फोटो। तो मैंने उसको बोला कि मेहर बाबा का फोटो है, इसको तू भगवान समझ या ये अपने पूजा घर में रख। तो ये वो बोले ठीक है मैडम मैं करूंगी। तो उपवास वगैरह करना पड़ता, क्या 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 करना, मतलब कुछ नहीं होना, ना बेल ना फूल ना कुछ, तो अपने दिल से उनको अपनी मन की ये बता उन पर। तो उसने वो लेके गई फोटो। और देखो कि मैं तो आज भी उस लड़की का ये देखती हूँ तो मुझे बहुत ही ये लगता है। और आज दिन में उसकी शादी जुड़ गई और मैं तो घर में थी, भुगताने के दिन थी। एक दिन वो हाथ में एक पेड़े का डब्बा लेके आई और बोले कि मैडम आपके भगवान बहुत सच भगवान है, आपके कुछ ही नहीं करना पड़ा, तुम्हारे वो फोटो दिया, आज दिन में मेरी शादी। और वो भी इतनी फुर्सत में, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में वो लेक्चरर है। तो मैंने बोला कि अब शादी होने के बाद तुझे मेहराबाद चले जाना, वो जब वो घर वाले बोलेंगे तब जाना, कुछ ऐसी जिद नहीं करना। तो बोले नहीं, मेरे लिए तो तुम्हारा घर ही मेहराबाद है। मैं सबसे पहले वो दूल्हे को शादी हो गई, मैं पहले अपने घर में नहीं जाऊंगी, मैं पहले तुम्हारे घर लेके आऊंगी। और देखो संकल्प, वो शादी होने के बाद दूसरे दिन वो दूल्हे को हमारे घर में लेके आई, हार लेके आई, पेड़ लेके आई और उसने बाबा को हार चढ़ाया। ये भी मेरा बहुत बड़ा अनुभव है। और इसका मैं ये बता रही हूँ कि मेरी लड़की की शादी होने की थी, मैं रोज बाबा को प्रार्थना करती थी
और मैंने उसको फोटो दिया, 8 दिन में उसकी शादी जुड़ गई। तो यही बाबा जो बोलते हैं कि दूसरों के लिए कुछ करो पहले, कि बाबा तुम्हारे लिए है ही। तो इस प्रकार ये एक मेरा अनुभव है। उसी प्रकार हमारा छोटा लड़का जो है, अब वो दक्षिण कोरिया में इंजीनियर है। वो गणपति को बहुत मानता था। हमारे घर में गणपति भी बैठते थे। तो जब हम मेहर बाबा के इसमें आए तो हम, ये छोटा से 9वीं 10वीं में था वो, तो पहले से उसको गणपति की बहुत ही थी। वो आरती करना, वो हार करना, ये वगैरह करता था वो। और फिर हम वो मोदक बनाते हैं हमारे इधर अपने महाराष्ट्र में, गुड़ की रोटी बना के, वो उससे बहुत भाती थी, इसलिए वो बहुत उसको बहुत ही गणपति का करता था। तो जब हमने उसको बोला कि 9वीं 10वीं में था वो, तो कि नहीं, अब इस साल अपन गणपति नहीं बैठाएंगे, अपन मेहर बाबा की अपने यहाँ फोटो है, वहाँ ही सब तुमने हार चढ़ाना, वो दुर्वा चढ़ाना, हम मोदक बना के देंगे, सब करेंगे। तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। वो बोले कि नहीं नहीं, तुमको मेहर बाबा मिल गए तो तुम सब छोड़ रहे हैं। तो फिर वो ठीक है, बात तुम नहीं बोलते तो। और फिर उसमें भी इतना परिवर्तन हो गया कि बोले नहीं नहीं, अब अगले साल से हम नहीं बैठाएंगे मेरे गणपति को, हम मेहर बाबा को ही सब ये करेंगे। और देखो इतना म्हणजे ये बन गया कि जब हम आरती को बैठते थे, अगर हमारा एक भी अक्षर इधर उधर गया तो उनसे बहुत गुस्सा आता था कि ऐसे कैसे तुम्हारा इधर ये नहीं, ध्यान इधर नहीं है कि बाबा के उधर। तो इतना बाबा के इसमें वो ये हो गया था कि बहुत ही। और फिर देखो दक्षिण कोरिया में अब वो इंजीनियर है। वहाँ उसने वहाँ बाबा प्रेमी है, तो उनके साथ वो जुड़ गया। उनके साथ जुड़ने के बाद वहाँ एक सुजान नाम की एक लेडीज है, वो बाबा प्रेमी है। तो वो अमेरिका में जाती थी हरदम, आधे दिन इधर रहती थी दक्षिण कोरिया, आधे दिन उधर अमेरिका में। तो अमेरिका में वो उन लोगों से बाबा प्रेमी के साथ जुड़ गई थी, तो बाबा से बहुत ही ये करती थी। 1 साल वो भाऊजी के साथ मेहराबाद रही। और फिर उसने अपने दिल में ये सोचा कि अब उसने बहुत बड़ी इससे वो म्हणजे उनकी म्हणजे धनवान थी वो बहुत। तो उसने शादी वगैरह कुछ नहीं की थी, और उसने सोचा 1 साल यहाँ रहने के बाद, भाऊजी के यहाँ रहती थी वो, तो उसने कहा कि भाऊजी मैं अब वहाँ अपने देश में नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बाबा की अपनी समाधि की सेवा करूंगी। तो बाबा ने उससे, अपने भाऊजी ने उससे कहा कि नहीं, यहाँ नहीं, तुम्हारा काम वहाँ है, जहाँ तुम रहती हो वहाँ तुमको काम करना है। तो देखो वो दक्षिण कोरिया में उसने बाबा प्रेमी बनाया। एक बाबा प्रेमी वहाँ का गॉड स्पीक जो है वो कोरियन भाषा में वो तैयार कर रहा है। तो फिर हमारा लड़का उनके साथ जुड़ा है। सेउल में है वो लोग, सेउल में, और ये जरा बहुत वहाँ से 3-4 घंटे लगते, इधर रहता है। तो फिर इसको वो बुलाते थे, कार्यक्रम कोई रहता था तो वो बोले कि अभी अगले महीने में हमारी मम्मी आ रही, 2018 की बात है, तो हम हमारे मम्मी को लेके आएंगे। हम तो कुछ बाबा के का बोल नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते। हमारी मम्मी वो खेड़े पे इधर की जो देहात है ना, वहाँ इधर उधर जाती, मैं बाबा की वार्ता जो कुछ मुझे समझता है उसमें मैं बाबा का नाम कान पर डालने के लिए जाती, दूसरा कुछ नहीं करती। तो उसने उनको बताया कि हमारी मम्मी आ रही, 2018 की बात है। तो फिर अकेले जाना था हमें, हमारे बड़े लड़की थी 12 साल की, वो 3 विमान बदल के जाना था। तो हमने पहले नहीं नहीं बोला कि नहीं, हम नहीं बाबा, इतना बड़ा सामान हम कैसे नहीं आ सकते। तो वो बोले नहीं आओ तुम, हम नहीं आ सकते, इस वक्त तुम आओ। तो देखो बाबा कैसी मदद करते हैं। जब हम गए तो हमारे हमारे पास जो लगेज भी था, ये हमारी 12 साल की लड़की और मैं, तो वहां जाने वाले और ये ये था, एक फैमिली थी, वो ही दक्षिण कोरिया जा रही थी। तो देखो उन लोगों ने हमारा लगेज भी उन्होंने हमारा ये किया, और हमारे को बराबर वहां तक 3 विमान बदलना पड़ता, तो वहां तक हमें इतनी म्हणजे मदद की कि हम सोच नहीं सकते कि इतनी मदद कैसे की। फिर वो हम उनके साथ बात की, तो वो बोले कि हम तो हमीरपुर के हैं और हमारी लड़की दक्षिण कोरिया में रहती है। और देखो हमीरपुर का नाम सुनकर हम इतने, हमीरपुर के उधर बांधा जो है ना, वहाँ के थे वो। तो इतना ही हो गया कि हमने ये सोचा कि अरे बाबा ने कितनी मदद की हमको।
ये जो मदद जो हमें जो मिलती है तो कोई ऐसी बाबा ही हमें, जब हम बाबा पर इतना विश्वास रखते हैं, बाबा को हम ये करते हैं, तो वो मदद हमें मिलती है। और जब हम वहां पहुंचे तो एक इतवार को वो सुजान नाम की जो लेडीज थी, उसने सहवास कार्यक्रम आयोजित किया। ये बताने का एक ये है मेरा अनुभव कि मेरे जीवन का ये सबसे बहुत ही आनंद का, यानी एक बहुत ही इसका ये एक अनुभव है कि जब हम इतवार के दिन वहां गए तो वो सुजान जो है उसने एक होटल बुक करा। उन्होंने इतना स्वागत किया कि हम ये सोच रहे थे कि बाबा ने हमारे जीवन का सबसे बड़ा ये उपहार हमको दिया है, क्योंकि वो जो उनका प्रेम देखकर हमें तो वो स्वागत यानी कि कुछ हमें ये नहीं, पर वो उनका प्रेम देखकर वो कितने इससे हमारे ये हो गए थे। ना उनकी भाषा हमें आती थी, ना हमारी भाषा उनको समझती थी। एक उसमें एक ये दुआ था कि हमारा लड़का समझ सकता था वो अंग्रेजी, वो भाई अंग्रेजी बोल रही थी सुजान, हम तो मराठी वाले हैं, हिंदी तो हम बहुत इससे तुम्हारे साथ बात करते तो हिंदी में बात करते हैं, बाकी तो हम कुछ बात करते नहीं हिंदी में। तो फिर वहां हम पहुंचे तो हमारी जो कुछ हमारा वहाँ ये हो गया, तो हमने ये सोचा कि बाबा बोलते हैं कि तुम एक कदम आगे बढ़ो, फिर मैं तुम्हें देखो कहाँ से कहाँ पहुंचा देता हूँ। आज तुम्हारी वही अवस्था है, संकल्प कि ईश्वर ने आपको चुना है ना, तो इसीलिए चुना है कि आप एक कदम आगे बढ़े हैं, तो बाबा तुम्हारे साथ देखो कितने आगे बढ़ रहे हैं। तो उस प्रकार हम जब उनके यहाँ वो होटल में पहुंचे और 10-12 लोग दूर दूर से आए थे, वहाँ हम मराठी में बताते थे और उसका ट्रांसलेशन हमारा लड़का अंग्रेजी में करता था, और उसका ट्रांसलेशन वो सुजान कोरियन भाषा में करते। 3 घंटे तक हमारी वो सहवास का वो कार्यक्रम चलता रहा। हमें भी ये म्हणजे ये हो रहा था कि वो लोग इतने इससे सुन रहे थे, इतने इससे सुन रहे थे कि हमें ये म्हणजे उन लोगों को तो म्हणजे प्रदेश में हम ये देखते हैं कि उनको देव देवता ये इनका कुछ ये नहीं रहता, फिर भी हम मेहर बाबा की जो भी बात वहाँ ये कर रहे थे, जो कुछ हमने बाबा ने हमको वहाँ ये किया होगा कि ये बोलो, क्यों हम तो बोलते ही बाबा ही बोल लेते हैं, हमारी क्या औकात है कि हम बोल सके। तो वो इतने इसे सुन रहे थे कि जब हम वापस आए तो वो इतने रोए कि हमें भी बहुत ही लगा कि इनके दिल में कितना प्रेम है। तो इस प्रकार ये एक दक्षिण कोरिया का भी हमने बहुत ही एक ये अनुभव अपने जीवन में इससे आज भी हम इस अनुभव का जब ये करते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा ने हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। उसी प्रकार बाबा जो कहते हैं, अनुभव तो बहुत सारे रहते हैं, हर पल हर क्षण इतने अनुभव आते रहते हैं कि ऐसा लगता है कि अगर हम अपने अनुभव एक इसमें जमा कर देंगे तो एक किताब हो जाएंगे। लेकिन अब तो किताब के आप तो म्हणजे अपनी हमारी जो ये है आयुष्य जो हमारा है, तो अब तो कुछ उतना रहा नहीं कि हम किताब लिख सके। जितने दिन है उतने दिन बाबा का कार्य हमें करना है। उसी प्रकार बाबा जो कहते हैं कि प्रेम के बीज का जो एक ये है कि वो जब मैं जबलपुर में आई तो जबलपुर में जो तुम्हारा कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में शरद चंद्र उपाध्याय जी ने मुझे एक किताब दिया था। उस किताब का नाम मेहर गीत गंगा, तो वो मैंने लाके रख दिया। और फिर अब मैं रोज वो पढ़ती हूँ। जब मैं पढ़ती हूँ तो उस किताब में जो कुछ वो उन्होंने जो कुछ लिखा है, जो कुछ गीत लिखे हैं, जो कुछ उन्होंने अपना ये लिखे हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि बाप रे, ये जबलपुर वाले लोग कितने बाबा के इसमें अपना समर्पित कर रखे हैं। तो उसमें से मैंने एक बीज का जो उदाहरण उन्होंने दिया है, तो अपने लिए भी वो बीज का उदाहरण बहुत ही अपने दैनिक जीवन में वो अपने हर एक प्रेमी अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, इसका उस किताब में मैंने जो पढ़ा है, तो कि बीज जो है वो उसका पुनः
पुनर्बीज होने के लिए आध्यात्मिकता सफर करनी पड़ती है। अब इसमें यह है कि बाबा जो कहते हैं कि बीज जो है प्रेम के मैं तुम्हारे हृदय में मैंने बोए हैं, तो बाबा कहते हैं कि वो जो मैंने तुम्हारे हृदय में बोए हैं तो उसको जो अंकुर आएंगे तो वो तुम्हारे जो अंकुर है बीज के तो वो तुम्हारे पर निर्भर है वो अंकुर कैसे आएंगे। इसलिए उन्होंने जो एक कथा उसमें बताई है कि भाई दो लोग रहते, उनको जो उनकी गुरु ने जो प्रसाद दिया था तो एक ने तो उसको सोने के रॉकेट में उस प्रसाद को जड़ के रख दिया था उसमें, और घर गले में डाल के वो घूम रहा था कि देखो महाराज का प्रसाद पहले में मेरे को दिया है तो मैंने गुस्सा कितना ये किया है। और दूसरा बेचारा गरीब था तो उसके पास तो न सोना था न कुछ था, सिर्फ प्रेम था उसके पास उसके गुरु पर। तो बोलते मैं क्या कर सकता, मेरे पास तो ये नहीं है। इसलिए उसने वो उस जो बीज दिए थे ज्वार के, तो उसने उस जो बीज है वो जब वो अपने गुरु के फोटो के सामने बैठता था वो बीज लेके, तो उसके आंखों में से आंसू आते थे, अपने गुरु की याद आती थी। तो आंसू से वो भीग गए, उसको लगा कि अरे अब तो भीग गए, अब कैसा करना। तो उसने उसको एक इसमें उसको बोए तो उसके एक अंकुर आ गए, और फिर उसके अंकुर होने के बाद उसके ज्यादा अंकुर आ गए, उसने अपने खेत में उसका ये किया, और इस प्रकार कितना उसने दवा उसकी ये बढ़ गई उसकी जो बोलते अपन क्या बोलते उसको, वो ऐसा अमीर हो गया कि उसने फिर स्कूल खोली गरीबों के लिए, दवाखाने खोले, ऐसा बहुत सारा काम किया। तो बाबा बोलते हैं मैंने जो बीज बोए हैं तो सिर्फ तुम अपने हृदय में उसको ऐसे स्थायी मत करके रखो, तो उसका तुम प्रसार करो, उस बीज का तुम प्रसार करो। इस प्रकार बाबा के ये बीज सर्वदूर हमें पहुंचाना है। आज इस प्रकार हम ये भी कहते हैं कि आपके बारे में मुझे ये कहना है कि आपके साथ मैंने कल जो बात की उस बारे में मुझे एक थोड़ा सा ऐसा एक ये लगा कि संकल्प को मैं इस बात का ये देना चाहती हूँ कि अहंकारी वो होता है जो स्वयं को ऊपर उठाने का प्रयत्न करते हैं। यदि हम दृढ़ता के साथ प्रियतम के यश की पताका को फहराना चाहते हैं तो हमें समर्पित होना होगा। फिर कौन क्या कहते हैं इस पर हमें ध्यान नहीं देना होगा। समर्पित, पंथराज जब हमारे यहाँ आए थे उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, समर्पित यानी क्या। समर्पित यानी जब तुमने बाबा को अपना माना है तो बाबा जो कहते हैं वो तुम उसका ये आज्ञा पालन करो, फिर तुम खुद के कुछ नहीं रहे, तुम समर्पित हो गए हैं। तो इसका तो समर्पित होना होगा। तुम जो कार्य कर रहे हो उनके पीछे तुम्हारे जबलपुर के पुराने प्रेमियों का अप्रत्यक्ष सहभाग है। मुझे मालूम है वो जबलपुर के जो प्रेमी है अपने उपाध्याय शरद चंद्र उपाध्याय, उनके पिताजी, और फिर हाजरा और दो चार नाम है मेरे इसमें। तो ये जो तुम्हारे पुराने बाबा प्रेमी है उनका तुम्हें सहभाग है। जैसे नींव के पत्थर भले ही नजर ना आए, ये बात आपने समझो, जितने भी तरुण है, जितने भी नए प्रेमी है, तो ये समझ की बात है, बाबा की किताब की बात है कि जैसे नींव के पत्थर भले ही नजर ना आए, भले ही नजर नहीं आते हो, दृष्टि से ओझल हो, पर उनका अपना महत्व भी होता है। जैसे उस पर ये तुम्हारी जैसी इमारत आज मजबूती से बाबा का कार्य कर रही है। जो ये कार्य कर रहे हैं, हर एक के दिल में इतनी खुशी की लहर उठती है जब आपका फोन आता है। आज मैंने वो धनोड़ी के जो एक व्यक्ति थे तो उनका ये सुना तो कितने प्रेम से संकल्प के बारे में वो बोल रहे थे। हर एक व्यक्ति ऐसी ये हो गई है कि आज हमें जो कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है, कभी बोलने का अवसर नहीं मिलता, हम पीछे पीछे ही रहते हैं। तो हर एक के मन की बात जो है, जो अनुभव है, जो बोलने की,
वो संकल्प द्वारे आज हमारे हृदय से हम बाबा तक हम पहुंचा रहे हैं। तो आपको बाबा ने एक साधन बनाया है और वो साधन द्वारे आप अपना कार्य, अपना ये जो कार्य आगे आगे करता ही अपने को करना ही है, आप समर्पित हो गए हैं। तो इस प्रकार क्या चालू हो गए? तो इस प्रकार आज मेहर ने आपका जो संकल्प मेहर नाम है, तो देखो इस बारे में मैं ये बोलती हूँ कि संकल्प बाबा आपने इसमें ये किया है कि मेहर के पीछे एक के पीछे शून्य लगे तो उसका अर्थ ये बढ़ जाता है, और आगे रखा उस शून्य को तो उसका कुछ अर्थ नहीं रहता है। लेकिन आपके संकल्प का जो नाम है, मुझे आता ही नहीं, मुझे मेहर संकल्प ही आता है, संकल्प मेहर आता ही नहीं। मैं किसी को कोई बात बताती हूँ तो मैं ऐसी बोलती हूँ। तो आपके इसमें बाबा का जो ये है कि आप आगे बढ़े हैं और बाबा ने आपको जो एक काम करने का, एक कार्य करने का जो एक उत्साह दिया है, ये जो प्रेरणा दी है, ये बाबा की से आपको मिली है, ये किसी से इससे नहीं मिली है। तो ये काम आप इतने इससे करो कि इस काम में तुम अपना ये मत करो, ये काम आपको बाबा ने इस काम के लिए मेहर संकल्प को बाबा ने ही चुना है। आखिरी में मैं अपनी 2-4 एक पंक्ति जो हमेशा मैं बोलती हूँ वो बोल के मैं अपना ये समाप्त करती हूँ। तो प्रभु ऐसी कोई तजबीज करो, मैं द्वार तुम्हारे आया करूँ, रश्म तुम्हारे उदफत का मैं जान दिलों से निभाया करूँ। प्रभु बात मेरी कुछ ऐसी बने, मैं रहूं तुम्हारे नजरों में, कोई ऐसी साजिश मुझे से न हो, जिस कारण मैं नजरों से गिरूं। प्रभु ऐसी कोई तजबीज करो। जय बाबा, जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय।